नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। देखिए, बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री सैनिक मंगल पांडे, इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 में यह क्रांति की चिंगारी पूरे भारत में फैल गई। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का मुख्य कारण जो था चर्बी वाले कारतूस था। अगला है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार समेत 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जिसके दुख के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। और असहयोग आंदोलन था क्या? देखिए, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसमें क्या था कि जो विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार करना था, और जो हमारे देश में ही उत्पन्न हो रही थी उनको स्वीकार करना था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं, और यहीं से आनंद मठ से ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया था। और यह आनंद मठ जो है एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पतन होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का पतन होने का मुख्य कारण था। और तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 ईस्वी में हुई थी। बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1526 में। और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो ये युद्ध से संबंधित आपको प्रश्न याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और हमारे राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो 4 ऑप्शन है, उनमें से सही जो है धौलावीरा। धौलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। और लोथल जो है, यहाँ पर एक बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। लोथल जो है गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे। मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया धातु था, तो कौन था वो? आंसर है तांबा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तांबा। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किसमें उपलब्ध है? ऑप्शन बी, अंगुतुर निकाय में। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका आंसर है लोधी वंश। लोधी वंश के शासक को हराकर
1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। और 1526 में क्या हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेक्टर। हेक्टर जहाज से भारत आया था। महेंद्र आदित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है उन्होंने महेंद्र आदित्य की उपाधि। अगला प्रश्न है, चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? तो इसका आंसर है जयचंद को। जयचंद को चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था और यह 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ था। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो इसका आंसर है राष्ट्रकूट वंश से। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी रहा। राष्ट्रकूट वंशों ने ही महाराष्ट्र में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। किसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो इसका आंसर है अलार कलाम को। अलार कलाम को प्रथम गुरु बनाया था गौतम बुद्ध ने। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन जो था ऑप्शन सी, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन के काल में। हर्ष रचित की रचना किसने की थी? हर्ष रचित रचना के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्ष रचित रचना की थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो इसके 24वें तीर्थकार थे ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ।